आप देखो, जब हम जर्नी पे जाते हैं ना तो कम से कम सामान लेके जाते हैं, मतलब इतना सामान लेके जाते हैं कि हमारी पीठ पे और हमारे दोनों हाथों में समा जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा सामान लेके चलते हो तो क्या होता है, एक दो सामान आजू बाजू दाएं बाएं कहीं छूटते हैं, या पूरा जर्नी जो है आप परेशान रहते हो अपने सामान का टेक केयर करने में। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आप ट्रेन से, प्लेन से, बस से, कार से, जिस चीज़ से जा रहे हो ना, आपको जर्नी का सही मज़ा नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लगेज पे रहता है, अपने सामान के देखभाल पे रहता है, और कब आपकी जर्नी ख़त्म हो गई आपको पता ही नहीं चलता है। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर करो तो धरती पे हम सब भी आए हैं और एक पर्टिकुलर लाइफ जर्नी के लिए आए हैं, और हमें अपना लाइफ का जर्नी को ना हैप्पीली कवर करना है। मतलब कर्म करते हुए, हैप्पीनेस को भी इंजॉय करते हुए जर्नी को अच्छे से लेके चलना है। मतलब लाइफ का रियल मीनिंग को समझना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक फ़ियर में जीते हैं। हमें लगता है कि हम आए हैं, एक संसारिक आदमी है, तो हमारे पास बहुत से परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, हित नाता, कीथ कीन, फ्रेंड सर्किल सारे होने चाहिए, तभी हम एक्चुअल मामला में एक पारिवारिक इंसान जो है अपने आप को कह सकते हैं, जो सरासर एक जो है भ्रम है। इसीलिए देखो, इंसान अपने लाइफ का ना हमेशा ही हमेशा अनहैप्पी डेस्टिनी लिखता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि आप बहुत सारी चीज़ जो है ना मन में भ्रम पाले लेके जीते हो। अगर आपके लाइफ में सपोज करो कि बहुत सारा आप रिश्तेदार लेके चल रहे हो ना, बहुत सारा परिवार से, सो कॉल सोशल सर्किट से जुड़े हुए हो, तो आप सबसे ज़्यादा दुखी ही दुखी रहोगे। जीवन देखो हमेशा क्या करता है, आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। जितना ज़्यादा आपके पास रिश्तेदार रहेंगे ना, आपका लाइफ का जर्नी हमेशा ही हमेशा अनहैप्पी रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात करोगे। जितने ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा क्या, लोगों की गलत बातें जो होंगी ना आपके दिमाग में दौड़ते भागते रहेंगे। बच्चों को भी देखो हम क्या सिखाते हैं, हम एक ही सिखाते हैं ना कि बच्चा को कम से कम दोस्त रखो, लेकिन अच्छे दोस्त रखा करो, जिसके साथ आपका मानसिक विकास हो सके, बौद्धिक विकास हो सके, मतलब हॉलिस्टिक ग्रोथ हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग में रखते हो, वहाँ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गॉसिप ही गॉसिप होती है, गलत बातें ही होती है, और इन द मीन टाइम बच्चा जो होता है अपने माइंड को डैमेज करने लगता है। हमारे साथ भी बिल्कुल यही नियम, यही लॉ काम करता है। इसलिए देखो, इस लाइफ की जर्नी में ना फैमिली, फ्रेंड सर्किल अगर आपके पास कम है तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि आपको अकेले में एकांत में बैठने का टाइम मिला है। आप अपने आप से बातें कर रहे हो। और देखो, हम जो टॉक बाहर वाले से करते हैं ना, उतना समय सेल्फ टॉक के लिए दिया करो, ऊपर वाले के लिए दिया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप से बातें करते हो, ऊपर वाले से बातें करते हो, आपका मन खुलता है। देखो, मन जब खुलता है ना, तभी आत्मा बोलना शुरू करती है। नहीं तो होता क्या है ना कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, हंसी ठहाका लग रहा है, गॉसिप हो रहा है। और नॉर्मली देखो, इस गॉसिप में होता क्या, अगर आप गौर करो तो चार लोग जो होते हैं ना, एक आदमी जो बेचारा थोड़ा अच्छा सहनशील है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का है, उसके ऊपर चढ़ के रहते हैं। कहीं भी उसको जलील कर देंगे, चार शब्द बोल के नीचा दिखा देंगे, मतलब टोन कस के, कमेंट कस के, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसको जो है रैगिंग वाला काम करते रहेंगे। और वो इंसान बेचारा अंदर से रोता घुटता, सहमा सहमा सा रहता है कि हाय, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, मेरी कोई सोशल आइडेंटिटी ही नहीं है, हम तो कमज़ोर हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि लाइफ के जर्नी में कम से कम रिश्तेदार रखो। ये वैसे ही है जैसे लगेज कम रहता है तो हमारी जर्नी हैप्पी होती है। जब आप अकेले बैठते हो, एकांत में बैठते हो, चुपचाप बैठते हो, प्रकृति के नज़दीक बैठते हो, तब आपका माइंड जो होता है ना ओपन अप होने लगता है। आप देखो, आपको लगता है कि ये जो मेरे परिवार है, रिश्तेदार हैं, ये लोग के साथ हम जुटे रहेंगे तो मेरा नाम इस फैमिली डायनेस्टी के साथ जुटा रहेगा, समाज में हमको इज्जत मिलेगी, समाज में लोग जानेंगे कि हाँ, वास्तव में हम इस पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं, इनका नाम का हम इस्तेमाल करेंगे, तभी हम सर्वाइव करेंगे। ये जो सारी बातें हैं ना, देखो सिर्फ और सिर्फ भ्रम वाली बात है। इसलिए ऐसा इंसान जो होता है ना, हमेशा देखोगे अंदर से डरा डरा, सहमा सहमा सा रहता है, मन हमेशा कुंठित करके रखता है। और ऐसे ही लोगों के ऊपर चार लोग चढ़ के भी रहते हैं और गलत बातें बोलते हैं, और ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ एक सेवक बन के रह जाता है, बाकी लोग राजा बन के इसका शोषण सिर्फ और सिर्फ करते रहते हैं। इसलिए देखो, हमेशा मन को मजबूत करो, आत्मबल को स्ट्रॉन्ग बना के रखा करो, और ये बिल्कुल मत सोचो कि हम अकेले हैं। इनफैक्ट जो इंसान अकेला होता है ना, वही सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन होता है सीधे और सीधे ऊपर वाला के साथ होता है। बच्चा देखो, माँ के साथ जब तक रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ अच्छे संस्कारों से ढला रहता है, लेकिन वही बच्चा जब हॉस्टल में चला जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की संगति में मिलने लगता है, तो क्या होता है, माँ की अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, सिखाई हुई बातें धीरे धीरे धूमिल होने लगती है, एक समय के बाद ख़त्म भी हो जाती है, और बच्चा बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके गलत बातें ज़्यादा सीखने लगता है। इसलिए बच्चे के प्रति भी हम बहुत सचेत रहते हैं ना, उसी तरह अपने आप के ऊपर भी सचेत, अपने आप के ऊपर भी यही लॉ काम किया करो, अपने आप के ऊपर भी सचेत रहा करो कि मेरी संगति कैसी है। नहीं तो होता क्या है ना कि जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है ना इंसान, ये अवसरवादी लोग कभी भी आपके काम में आने वाले नहीं हैं, लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपके पास ज़रूर आएंगे।